नमस्कार, मैं हूं स्नेहलता। खबरों की शुरुआत हरियाणा के नूह से, जहां सोमवार को शोभा यात्रा पर हुए पथराव, आगजनी और हिंसा के बाद कर्फ्यू लगा दिया गया है। इंटरनेट सर्विस को 3 दिन के लिए सस्पेंड किया गया है। नूह से निकली हिंसा की आग की चपेट में आए गुरुग्राम और फरीदाबाद में भी धारा 144 लगा दिया गया है। स्कूल बंद कर दिए गए हैं। नूह में हुई हिंसा में 2 होमगार्ड जवानों की मौत हुई है, जबकि 10 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। आपको बताएं, सोमवार को हरियाणा में हिंदू संगठनों की ब्रजमंडल यात्रा निकाली जा रही थी, लेकिन नूह से जब ये यात्रा गुजर रही थी, उसी दौरान यात्रियों और उनकी गाड़ियों पर पथराव शुरू हो गया और देखते ही देखते पत्थरबाजी के बाद तोड़फोड़, आगजनी और ये पूरा माहौल हिंसा में बदल गया। सैकड़ों की संख्या में उपद्रवी नूह में सड़क पर उतर आए। इसके बाद पूरे नूह में तनाव फैला। वहीं की ये तस्वीरें, ये शोर सुन सकते हैं। काला धुआं पूरे शहर में फैल गया। जैसे शोभा यात्रा इस जगह से गुजरने वाली थी, लेकिन बवाल और हिंसा की लपटें। आइए आपको बताएं कि नूह में कहां-कहां हिंसा, कहां-कहां बवाल। जहां शोभा यात्रा के दौरान यह पथराव का पूरा मामला था, हरियाणा में कहां-कहां हिंसा हुई, लोकेशन आपको बताते चले। शोभा यात्रा पर पथराव, सोहना, गुरुग्राम, अंबेडकर चौक पर भी हिंसा की खबर है। इसके अलावा सोहना, गुरुग्राम बाईपास पर भी हंगामा होता है और वहां से भी ऐसी ही तस्वीरें आती हैं, जहां नूह में हिंसा और पूरे हरियाणा में अलर्ट की स्थिति है। देखिए कहां-कहां ये पथराव और उसके बाद हिंसा बढ़ती चली गई। अंबेडकर चौक पर, फिर बाईपास पर हंगामा, और इस सीक्वेंस में जैसे शोभा यात्रा को निकलना था, लेकिन उसके बदले में आगजनी और इस तरीके का माहौल और तस्वीरें देखने को मिली। अब देखिए क्या क्या चीजें हुई हैं। अब कहां-कहां अलर्ट है, ये आपको जान लेना होगा। गुरुग्राम में धारा 144 लागू की गई है। गुरुग्राम में आज स्कूल बंद रहेगा, ये भी आपको बताएं। स्कूल कॉलेजेस बंद किए गए, शैक्षणिक संस्थानों को बंद किया गया है एहतियातन, जिस तरीके का माहौल देखा जा रहा है। इसके अलावा फरीदाबाद में भी धारा 144 लागू है। ये प्रभाव क्षेत्र है, हिंसा की लपटें यहां तक फैली हैं। यहां क्या चीजें रहने वाली हैं, तो आपको बताएं, फरीदाबाद में भी स्कूल को बंद रखा गया है एहतियातन, ये कदम उठाया गया है। हिसार में भी आज सुरक्षा के घेरे में दरगाह रहेगी, एक पॉपुलर दरगाह है, उसे भी सुरक्षा के घेरे में रखा गया है ताकि शांति व्यवस्था बहाल रहे। इसके मद्देनजर ये बड़ा कदम उठाया गया है। तो कुल मिलाकर के देखिए कि हरियाणा के नूह में हिंसा के बाद इंटरनेट सेवा बंद की गई है। हिंसा में 2 होमगार्ड्स की मौत हुई है, जबकि 10 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। वहीं स्कूल कॉलेजेस को भी एहतियातन बंद किया गया है। 31 जुलाई को नूह में हिंदू संगठन शोभा यात्रा निकाल रहे थे और इसी वक्त विशेष समुदाय के लोगों ने पत्थरबाजी शुरू की। इसके बाद पूरे शहर में हिंसा की आग फैल गई और ये सिर्फ शहर तक सीमित नहीं रही, उसका असर फरीदाबाद तक देखा जा रहा है। जिस तरीके की तस्वीरें आई वो परेशान करने वाली थी, क्योंकि नूह में जो माहौल दिखाई दिया, शोभा यात्रा की जगह पर, इन्हीं सड़कों पर अफरा तफरी का माहौल, काला धुआं, जलती गाड़ियां देखी गई। हिंसा के बाद हालात क्या है, मौजूदा स्थिति क्या है, जल्दी से आपको ये भी बताते चले। नूह की अगर आप बात करें तो इंटरनेट फैसिलिटी नहीं है, यहाँ पर इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। इसके अलावा अगर आप देखें, कर्फ्यू लागू किया गया है। 10 से ज्यादा पुलिसकर्मी जब घायल हुए, इसे देखते हुए अर्धसैनिक बलों की तैनाती है। इसके अलावा देखिए यहाँ पर किन किन चीजों को बहाल किया गया है और कहाँ क्या क्या रोका गया है। ये सब कुछ होता है जब हिंसा में 2 होमगार्ड्स की मौत भी हुई है, 10 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। और इसका परिणाम ये भी है कि स्कूली परीक्षाएं जो प्रपोज थी आज की डेट में, उन्हें भी स्थगित करना पड़ा है। ये सब कुछ हुआ है। अगर आप पूरे टाइमलाइन को कल से आज तक देखें तो नूह में जहां हिंसा शुरू हुई, आग ने गुरुग्राम को भी अपनी चपेट में लिया। गुरुग्राम के सोहना में उपद्रवियों ने पथराव की, आगजनी भी। तो देखिए जिस तरीके से माहौल बिगड़ा, किस तरीके से माहौल बिगड़ने की शुरुआत नूह से होती है और वो बढ़ते बढ़ते कहां तक जाती है, उसकी बानगी है ये तस्वीरें। नूह हरियाणा से शोभा यात्रा में पत्थरबाजी के बाद आगजनी के बाद हिंसा वो शुरू होता है। इसकी लपटें सोहना पे आती हैं और सोहना बाईपास पर हंगामे की भी आप देखिए तस्वीरें, आग के हवाले पूरी कार दिखाई दे रही है। गुरुग्राम तक भी ये लपटें आती हैं, जहां हलचल बढ़ जाती है सड़कों पर, सुरक्षा का घेरा बढ़ा दिया जाता है। अंबेडकर चौक है जहां पर पथराव हुआ है
और चप्पे चप्पे पर पुलिस कर्मियों की, पुलिस बल की तैनाती की गई है। तो देखिए, सोहना के अंबेडकर चौक पर सोमवार को हुई हिंसा और हर तरफ हिंसा के निशान दिखाई दे रहे हैं। कई गाड़ियों की स्थिति ऐसी है कि वो पूरी तरीके से जली हुई है। इलाके में हर हिंसा के बाद हालात बदल गए हैं, तस्वीरें बदल गई हैं। हरियाणा के मेवात में जब हिंदू संगठनों के द्वारा ब्रजमंडल यात्रा निकाली जा रही थी, तब उस समय काफी ज्यादा बवाल हो गया। दो समुदायों के बीच तीखी झड़प हुई। उसके बाद कई गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा और कई लोग भी घायल हुए हैं और उसकी आंच यहां तक भी पहुंच गई है। हम फिलहाल मौजूद हैं गुरुग्राम के सोहना में और सोहना की तस्वीरें क्या हैं, आगजनी के बाद क्या माहौल है यहाँ पर आप देख सकते हैं। जो दुकानें थी रेहड़ी पटरी पर, कई सारी जो खाने पीने की दुकानें थी, उन्हें तोड़ फोड़ दिया गया है। ये जो बड़ी घटना और दो समुदायों के बीच जो झड़प हुई, उसकी आंच यहाँ पर पहुँच गई है। जब यहाँ पर झड़प हुई, लड़ाई हुई, तब यहाँ पर जो खाने पीने के सामान थे उन्हें भी आग के हवाले कर दिया गया है। तो ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर तनातनी दो समुदाय के बीच हुई। उसके बाद ये आप सामने तस्वीरें देखिए किस तरह से यहाँ पर कढ़ाई है बड़ी बड़ी, उसको जला दिया गया है, आग के हवाले कर दिया गया है। किसी का खाना यहाँ पर बन रहा था और उसे पूरी तरह से जला दिया गया है। काफ़ी ज़्यादा इस इलाके में पूरी तरह से तनाव की जो स्थिति है, उसकी ये तस्वीरें फिलहाल यहाँ पर गवाही दे रही हैं। तो हमारे सहयोगी दिव्यांकर कल रात के जो हालात थे वो दिखा रहे थे, लेकिन अभी मौजूदा हालात क्या है, ताज़ा हालात क्या है, ये समझने के लिए रुक करेंगे हमारे सहयोगी अभिषेक उपाध्याय का। हरियाणा के नूह में ही मौजूद हैं और वहां से सबसे पहले उनसे हम जानकारी लेंगे कि किस तरीके की तस्वीरें, किस तरीके का माहौल, सुरक्षा के मद्देनजर क्या इनपुट है। अभिषेक, देखिए स्नेहलता, अभी यहाँ नूह में जगह जगह हम जहाँ भी जा रहे हैं हमको साफ तौर पे तनाव दिखाई पड़ रहा है। हालांकि गाड़ियाँ जो जली हुई थी उनको हटाया गया है, लेकिन अभी भी पत्थर दिखाई पड़ रहे हैं। एक अहम बात यह है कि एसटीएफ ने जांच शुरू कर दी। अभी हम जहाँ पर थे साइबर क्राइम थाना, वहाँ एसटीएफ की टीम आई थी, वो पूरी एविडेंस ले रहे थे। हमारे साथ में वरुण है। वरुण पूरी रात यहाँ पर रहे, कल जब घटना घट रही थी तो मौके पर मौजूद थे। वरुण, जो आपने देखा जरा उसको बयां कीजिए और अब से अब तक में क्या फर्क दिख रहा है वो बताइए। देखिए, मंजर बेहद भयावह था, क्योंकि अभी जो हम देख रहे हैं यहाँ पर जो शांति बनी हुई है, तनाव जरूर थोड़ा सा बरकरार है, लेकिन कल जो स्थिति थी बहुत खराब थी। इसी इलाके में जाम, इसी इलाके नहीं, इसी चौराहे पर यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में पुलिसकर्मी थे। और अगर आप मेरे कैमरामैन उस तरफ दिखाएंगे, सड़क के उस तरफ, इस चौराहे पे दूसरी तरफ हर जगह पर उपद्रवी थे, जो कि लगातार पुलिस के ऊपर पथराव कर रहे थे। पुलिस के ऊपर हवाई फायरिंग हो रही थी। पुलिस यहाँ से उनके ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़ती थी, पुलिस भी हवाई फायरिंग कर रही थी। तो आप अंदाजा लगाइए कि घरों की छतों से फायरिंग हो रही थी पुलिसकर्मियों के ऊपर और पुलिस लगातार आंसू गैस के सब आपके आंख के सामने हो। आंखों के सामने। मैं जब आगे की तरफ बढ़ने लगा, मुझे पुलिस वालों ने रोक दिया, आगे मत जाओ, छतों से गोली चल रही है, तो आपके लिए बेहद खतरनाक हो सकता है। तो आप अंदाजा लगाइए। उधर अंदर मैं गलियों में गया, दुकानों में आग लगी हुई थी, सड़कों पर टायर जल रहे थे। तो ये स्थिति तो मैं आपको उस जगह की बता रहा हूँ। गाड़ियाँ हटाई गई हैं जो यहाँ पर गाड़ियाँ लगी हुई, सुबह 3 बजे तक यहाँ पे गाड़ियों की लाइन लगी थी। अगर मैं अंदाजे से बताऊं तो करीब पिछले 3 घंटे के अंदर यहाँ पर 70 से 80 गाड़ियों को और 4 से 5 बसों को क्रेन के जरिए हटाया गया है, रोड को क्लियर कराई गई है। यानी आप अंदाजा लगाइए, सुबह 5 बजे से पहले यहाँ का मंजर बेहद भयावह था। ये देखिए, ये जो तस्वीर वरुण ने बताई है, अभी भी हम यहाँ पर देख रहे हैं कि अभी भी जो चहल पहल है बहुत ही कम है। और सबसे अहम बात ये है कि पूरे रास्ते में देखिए, जहाँ भी अभी कैमरा मूव होगा आपको ये देखिए, ये इस तरह से शीशे टूटे पड़े हुए हैं। मतलब ये पूरा रास्ता जगह जगह गवाही दे रहा है कि आखिरकार यहाँ पर हुआ क्या है। और यही जो तस्वीर है, यही तस्वीर इस समय नूह की पहचान बनी हुई है। ये दुखद है, चौंकाने वाला है अभिषेक। लेकिन अगर अब शासन प्रशासन से बात किया जाए, इंटेलिजेंस कहाँ रह गया, क्या चीजें ऐसी हो गई, मिसिंग एलिमेंट क्या है जो पैरेलली चल रहा होगा? सबसे पहली प्रायोरिटी तो ये है कि यहाँ पर शांति व्यवस्था बनाई जाए और आने वाले कुछ दिनों तक सब कुछ थमा रहे, कंट्रोल रहे। बिल्कुल, देखिए इंटेलिजेंस का आलम, मैं आपको एक बात एग्जांपल दूं। अभी मैं साइबर क्राइम थाने गया था, वहां पर पुलिसकर्मी ने ऑन रिकॉर्ड आप बीती बताई कि उस थाने में 3 से 4 पुलिसकर्मी और 15 से
1500 से 2000 की भीड़ ने उसको घेरा हुआ था। वरुण हमारे साथ है। वरुण, जो बात इंटेलिजेंस की चल रही है, ये बड़ी बात है, इतनी बड़ी शोभा यात्रा निकल रही थी, पुलिस के जवान कितने देखे आपने मौके? देखिए, मैं कह रहा हूँ 1000% ये इंटेलिजेंस का, एडमिनिस्ट्रेशन का पूरी तरीके से फेलियर है। आप देखिए, करीब 20 से 25 हजार के लोगों की शोभा यात्रा में शामिल मंडल शोभा यात्रा में शामिल थे। पुलिस कितने देख रही? 700 से 750 पुलिसकर्मी। और आप देखिए, एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी थी। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मंदिर जो है, जहां से ये शोभा यात्रा शुरू होनी थी, वो तीन तरफ से पहाड़ी है, सामने सड़क है। सड़क पर उपद्रवियों ने 50 गाड़ियां जला दी, यानी कि अब जो लोग थे मंदिर से निकलकर आगे नहीं जा सकते। पीछे पहाड़ी है, पहाड़ियों पर पहले से ही उपद्रवी मौजूद थे और जो गोलियां चला रहे, यानी कि एक बड़ी साजिश थी जो कि इंटेलिजेंस को पता नहीं चली। और अगर पता चला तो उस हिसाब से पुलिस फोर्स के यहाँ पे इंतजामात नहीं किए गए। यही वजह है कि हालात इतने खराब हुए कि पूरा का पूरा नूह जलने लगा। बिल्कुल। तो देखिए, ये जो इंटेलिजेंस वाला इशू है, ये लगातार उठ रहा है। अब जरूर जांच होगी, क्योंकि ये चीजें डराती हैं। और आखिरकार इस पूरे घटनाक्रम के पीछे की वजह क्या रही, इसका इवैल्यूएशन करना ही पड़ेगा। आप दोनों हमारे साथ बने रहें और इसके साथ ही जरा दर्शकों की क्लैरिटी के लिए बताएं कि नूह हिंसा में अब अलग अलग तस्वीरों को देख लीजिए। तिरंगा पार्क से यह हिंसा शुरू होती है, चंद घंटे के भीतर पूरे शहर में इसकी आग फैल गई। हिंदू संगठनों की शोभा यात्रा निकल रही थी और उसी वक्त किस तरीके से समुदाय विशेष के लोगों ने पत्थरबाजी की, गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई, कितनी ही गाड़ियां आग के हवाले की गई, गिना नहीं जा सका है अभी तक। इसके बाद से नूह में ये आग, ये धुआं सुलगता चला गया। पुलिस बल मौजूद थे, भीड़ शोभा यात्रा में इतनी ज्यादा थी, उपद्रवियों के तांडव को पुलिस कंट्रोल नहीं कर पाई। देखिए, हरियाणा के नूह में हिंसा में मोनू मानेसर का कनेक्शन सामने आया है। मोनू मानेसर का वीडियो वायरल हो रहा है। 31 जुलाई को नूह में होने वाली शोभा यात्रा को लेकर भीड़ जुटाने की बात करता दिखाई दे रहा है मोनू मानेसर। कौन है मोनू मानेसर? बताएं, ये वही है जो पिछले 5 महीने से फरार है। जुनैद नासिर हत्याकांड में मोनू मानेसर वांटेड है। और अब बड़ी अपडेट आपको बताएं, ये 5 महीने से फरार जुनैद नासिर हत्याकांड का मोस्ट वांटेड मोनू मानेसर 31 जुलाई को भीड़ जुटाने वाले वीडियो से लिंक करके देखा जा रहा है। जय गौ माता, जय श्री राम। मैं आपका भाई मोनू मानेसर, बजरंग दल प्रांत गोरक्षा प्रमुख, बजरंग दल हरियाणा से। सभी भाइयों को बड़ी खुशी के साथ बताया जा रहा है, 31/7/2023 दिन सोमवार को मेवात ब्रजमंडल यात्रा है। सभी भाई बढ़ चढ़कर हिस्सा ले और बढ़ चढ़कर मेवात के सभी मंदिरों में जाएं। तो ज्यादा से ज्यादा संख्या में सभी भाई जाएं। हम खुद यात्रा में शामिल रहेंगे और हमारी पूरी टीम यात्रा में शामिल रहेगी। तो सभी भाई जोरों शोरों से गौ माता का नाम लेकर, प्रभु श्री राम का नाम लेकर और मेवात यात्रा में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले। जय गौ माता, जय श्री राम, जय सभी भाइयों की जय हो, जय हो, जय हो। जय गौ। अभी जो आपने वीडियो देखा और उस वीडियो में जिस शख्स को देख रहे हैं उसकी डिटेल्स दे देते हैं। कौन है ये? नाम है मोनू मानेसर। इनकी डिटेल्स क्या है? देखिए, मोनू मानेसर के बारे में जानकारी जब जुटाने शुरू की गई तो पता चला कि ये 5 महीने से फरार है। क्यों फरार है ये भी आपको बताएंगे। इनका पूरा मामला है जुनैद नासिर हत्याकांड में, जहां ये मोस्ट वांटेड है और इसी मद्देनजर 5 महीने से फरार है। 16 फरवरी को जुनैद नासिर की हत्या हुई थी, ये केस सामने आया था। और इसी केस से जो जानकारी अगली जुड़ी है कि किडनैपिंग के बाद इनकी हत्या हुई थी और किडनैपिंग के बाद हत्या के इस पूरे मामले में माफ कीजिएगा, जिंदा जलाने का आरोप है। 8 साल पहले ये बजरंग दल से जुड़ा हुआ था। जलाभिषेक यात्रा मंदिर से निकलकर करीब 500 मीटर आगे ही पहुंची थी कि तभी दंगाइयों ने शोभा यात्रा के ऊपर हमला कर दिया और सभी गाड़ी और बसों को आग के हवाले कर दिया। आप देखिए, यहां पर जो ये निशा अपने आप में बयां कर रहे हैं कि किस तरीके से जो दंगाई थे वो उग्र थे और शोभा यात्रा पर हमला कर रहे थे। जो श्रद्धालु थे वो किसी तरीके से यहां से जान बचाकर वापस मंदिर के प्रांगण की तरफ भागे। आप देखिए, यहाँ पर जैसे जैसे आप आगे जाते जाएंगे आपको जली हुई गाड़ियों का अंबार नजर आएगा। 1-2 नहीं, यहाँ पर 50 से ज्यादा गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। आप देखिए, यहाँ पर ये वैगनार गाड़ी है, यहाँ पर आप
जिस तरफ भी आपकी नजरें जाएगी, चाहे सीधे हाथ की तरफ या फिर बाएं हाथ की तरफ, आपको यहाँ पर जली हुई गाड़ियां ही चारों तरफ नजर आएगी। एम्बुलेंस तक को नहीं छोड़ा गया, एम्बुलेंस को भी जो उपद्रवी थे उन्होंने आग के हवाले कर दिया। तो आप इस पूरे मंजर को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से जो उपद्रवी थे वो तांडव मचा रहे थे, लोगों पर हमला कर रहे थे, शोभा यात्रा को निशाना बना रहे थे और जो भी उनके सामने आ रहा था उसके साथ मार पिटाई कर रहे थे और गाड़ियों को आग के हवाले कर रहे थे। आप देखिए नज़ारा, ये मंदिर के बाहर करीब 200 मीटर बाहर का ये नज़ारा है। आपको देखिए नीचे किस तरीके से खेत में भी जगह जगह गाड़ियां पड़ी हुई मिल जाएंगी, टूटी फूटी गाड़ियां मिल जाएंगी। एम्बुलेंस, ये सामने देखिए, एम्बुलेंस तक को नहीं बख्शा। जो उपद्रवी थे उन्होंने एम्बुलेंस को भी आग के हवाले कर दिया। तो ये पूरा मंजर अपने आप में बयां कर रहा है कि उस समय किस तरह के हालात रहे होंगे। शोभा यात्रा निकल रही थी और वहां उपद्रवी पहुंचे, पथराव किया, गोलियां चलाई और सभी गाड़ियों को, एम्बुलेंस को आग के हवाले कर दिया और श्रद्धालु किसी तरीके से जान बचाकर वापस पीछे नलहर के मंदिर में पहुंचे। तो तभी इन पहाड़ियों पर बैठे उपद्रवियों ने ऊपर से गोली चला दी और हालात कुछ इस कदर खराब हुए कि जब शाम को फोर्स पहुंची तब लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। कैमरामैन सुनील के साथ वरुण जैन, एबीपी न्यूज, नलहड़, मेवात।